तो अब बढ़ते हैं आगे टिड्डी दल की तरफ। जहां एक तरफ देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टिड्डी दल का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। देश में 26 साल बाद टिड्डी दल के सबसे भयानक हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें हरियाली उजड़ गई है। हालांकि ये आकलन अभी राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर ही जारी किया गया है। ऐसे में टिड्डी दलों की चपेट में आने वाली फसलों और हरियाली का आंकड़ा और बढ़ना तय माना जा रहा है। तो वहीं राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने दी है, जहां एफएओ ने टिड्डी दलों के बिहार, ओडिशा तक पहुंचने की चेतावनी देने के साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान लौटने की चेतावनी दी है। राजस्थान में अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि पाकिस्तान से राज्य में प्रवेश करने के बाद टिड्डी दलों ने राजधानी जयपुर समेत करीब 20 राज्यों में अपना आतंक फैलाया है। अब तक के आकलन में इन जिलों में 90,000 हेक्टेयर फसलों और हरियाली को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। कृषि आयुक्त ओम प्रकाश के मुताबिक श्रीगंगानगर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर होते हुए टिड्डी दलों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। किसानों पर यहां पर दोहरी मार, एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ टिड्डी दल का आतंक। तो लगातार टिड्डी दल अपना आतंक फैलाए जा रहे हैं। राजस्थान से शुरू होते हुए अब ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना आतंक फैलाया है। किसानों की फसलों को इस टिड्डी दल ने चौपट कर दिया है। तो वहीं बड़ी खबर अब ये आ रही है कि जुलाई में मानसून के शुरू होते ही ये टिड्डी दल एक बार फिर से भारत का रुख कर सकता है। वापस से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल की सक्रियता बढ़ेगी और फसलों को नुकसान भी ये पहुंचा सकते हैं। तो शिवानी पांडे यहाँ पर संवाददाता लगातार हमारे साथ बन गई है जयपुर से, माफ कीजिएगा लखनऊ से। शिवानी, जिस तरीके से टिड्डी दल का कहर यहाँ पर जारी है, किसानों की अगर हम बात करें, अन्नदाताओं पर ये दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले कोरोना का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा था और अब टिड्डी दल किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब टिड्डी दल का सक्रियता यहाँ पर देखी जा रही है, तो किस प्रकार से नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है? आयुषी, जिस तरह कोरोना का संकट पहले ही देश भर में छाया हुआ है, उस बीच सीमा विवाद भी काफी चल रहा है और अंदर आंतरिक दिक्कत जो हमको आ रही है वो है टिड्डी दल की, जो कि पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए उसके बाद गुजरात पहुंचा, फिर मध्य प्रदेश पहुंचा और अब ये उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री हो चुकी है और काफी फसलों को इसने गुजरात में पहले नुकसान पहुंचाया, उसके बाद मध्य प्रदेश में। और आपको बता दूं कि जिस तरह जिलों में आंधियां आ रही हैं, आंधी की वजह से जो हवा की रफ्तार होती है उसके साथ साथ इनकी भी रफ्तार काफी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये और तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की आज खबर है, सोनभद्र में इन्होंने अपना आतंक मचाया है, जिसकी वजह से 2 एकड़ पे फसल जो थी उसको काफी नुकसान हो गया है। जो किसान है वो काफी परेशान हो गए हैं। झांसी में तो फिलहाल छिड़काव के जरिए नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि टिड्डियां उसी एरिया में ज्यादा आती हैं जहां पर हरियाली उनको देखने को मिलती है। ये खासतौर से मूंग दाल या फिर जो भी हरी फसलें होती हैं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और एक दिन में एक टिड्डी 65 अंडे दे सकती है। तो अगर इनके अंडे भी रह जाएं तो वो भी आगे चल के नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी को लेकर अलर्ट भी पहले ही जारी किया गया था। राजस्थान से जुड़े हुए यूपी के जो 10 जिले थे वहां पर खासतौर पर इनको लेकर अलर्ट जारी किया गया था और कृषि विभाग भी इसको लेकर काफी अलर्ट पर था। तमाम पेस्टिसाइड्स और जितने भी कीटनाशक हैं वो तैयार करके रखे हुए थे और छिड़काव के लिए टीमें बनाई गई हुई थी ताकि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जी आयुषी। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो कितनी सफलता यहाँ पर, अगर जो ये अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं तो कितनी सफलता सरकार को इसमें मिल रही है? जी आयुषी, टीमें यहाँ पर, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि टीमें गठित की गई हैं कृषि विभाग द्वारा और पहले से ही अलर्ट जो जारी किया गया था उसको लेकर पहले यहाँ पर काफी ध्यान से और सोनभद्र में जो 2 एकड़ फसल का नुकसान, सिर्फ वही खबर आई है। झांसी में आतंक से पहले ही वहां पर छिड़काव कर दिया गया था ताकि जो टिड्डी दल का जो वहां पर हमला हो वो ना हो और किसान थे। और जिन जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है वहां पर कृषि विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। जी, माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में मानसूनी हवाओं के साथ जो टिड्डी दल है वापस अपना प्रकोप दिखा सकते हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल आयुषी, मैंने पहले जैसा कि आपको बताया कि हवा की तेजी के साथ इनकी भी रफ्तार काफी तेज बढ़ती है। तो जितनी तेज हवा होगी, आंधी आएंगी या फिर जो भी होगा, इनकी रफ्तार भी जिलों में और ज्यादा दूरी तक पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि अब टिड्डी दल एक साथ हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि बढ़ के छोटे छोटे दलों में ये हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका आक्रमण और खतरनाक अब हो गया है। जिसको लेकर जहां जहां जिन जिन जिलों में अब तक अलर्ट था, वहां पर कृषि विभाग की टीमें और इंसेक्टिसाइड्स के साथ तैयार हैं। और विशेष जो साइंटिस्ट हैं वो भी अभी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जो बिल्कुल शिवानी, आप बनी रही है हमारे साथ। जयपुर से नीरज शर्मा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, राजस्थान से सबसे पहले टिड्डी दल की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर लगते हैं, तो तमाम गांव में, तमाम जिलों में यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया। तो किस प्रकार से सरकार अब आकलन कर रही है, नियंत्रण करने का किस प्रकार से कोशिश की जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिवानी ने बताया कि अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, छिड़काव यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो राजस्थान में किस प्रकार का हाल है? देखिए, पाकिस्तान से जो ये टिड्डी दल आया है और खास तौर पे अफ्रीकी और खाड़ी देशों से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा और वहां से फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गया। और राजस्थान के बाद साथ ही उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का प्रकोप हुआ है। 95,000 हेक्टेयर जमीन जो है अब तक वहां फसलों को ये टिड्डी दल चट कर चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार ने इनको रोकने के लिए प्रयास किए हैं। राजस्थान के अंदर 50,000 लीटर जो है जो दवाओं का छिड़काव किया गया है, लेकिन इससे करीब आधे ही टिड्डी दल मर पाते हैं, पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और सरकार को ये चिंता है कि 21 जिलों में राजस्थान में अब तक टिड्डी दल जो है अपना आतंक मचा चुका है। 33 में से 21 जिले जब प्रभावित हो चुके हैं और 22वां जिला अलवर, जो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है और वो भी एनसीआर क्षेत्र के अंदर पड़ता है, दिल्ली के पास पड़ता है। अलवर में भी अगर इसका प्रकोप हो जाएगा, अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर, तो मध्य प्रदेश की सीमा के पास वो लगते हुए जिले हैं। ऐसे में वहां पर भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सरकार इसको रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। जो आंकलन है उसके मुताबिक एक जो मादा टिड्डी होती है, इसका 3 महीने का जीवन चक्र होता है। इसके अंदर करीब 90 ये अंडे जो हैं पूरे इस कार्यकाल के अंदर दे सकती है। और इस दौरान ऐसा माना जा रहा है, अगर ये अंडे नष्ट नहीं हुए तो एक झुंड के अंदर 4 से 8 करोड़ टिड्डियां जो हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में पैदा हो जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4 से 8 करोड़ टिड्डियां 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर यदि पैदा हो जाती हैं तो कितना भारी नुकसान ये किसानों की फसलों को, खेतों को और हमारी जो ग्रीनरी है इसको पहुंचा सकती है। तो एक बड़ा चिंता का विषय निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। टिड्डियों को रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैक्टरों के माध्यम से, जो टैंकर है उनके माध्यम से दवाओं का छिड़काव हो रहा है। लोग जो है वो पारंपरिक तरीकों से थाली या ढोल बजा करके जो है टिड्डी दल को उड़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, विभाग अधिकारी हैं कृषि विभाग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। को होल्ड पर रख। जी नीरज जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो लगता है यहाँ पर नीरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज शर्मा, आपके पास वापस से आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, क्योंकि सीमावर्ती इलाके राजस्थान में लगते हैं और पहले कहीं ना कहीं देखा जाता था कि सिर्फ जो टिड्डी दल है उनका असर सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में दिखाई दिया, लेकिन सबसे बड़ी इस बार चिंता की बात यह है कि राजधानी जयपुर तक ये टिड्डी दल पहुंच चुका है। तो क्योंकि अब ये भी माना जा रहा है कि मानसून शुरू होते ही मानसूनी हवाओं के साथ एक बार फिर से राजस्थान में ये प्रवेश कर सकते हैं, तो आने वाले समय के लिए किस प्रकार से अब सरकार तैयारी में है? अंदाजा लगा सकते हैं कितने सालों बाद में ये टिड्डी दल आया है। कभी कभार इस प्रकार के टिड्डी दल आते हैं, लेकिन अब की बार जो दल आया है ये लगातार इनका आगमन हो रहा है और भारी संख्या में आगमन हो रहा है। और 93 के बाद में अभी हमने हाल जयपुर के अंदर जो टिड्डी दल का प्रकोप देखा, जयपुर के आमेर में, बस्ती में, दौसा साइड में, जो आसपास के जो जिले हैं यहाँ पे भी फसलों को काफी टिड्डियों ने नष्ट किया है। हालांकि इस वक्त जो है फसलों की बुआई का समय है, तो ज्यादातर जो टिड्डियां थी वो पेड़ों के ऊपर नजर आई और पेड़ों को खाते हुए नजर आई। लेकिन अब जो फसलें जो हैं ये आगामी जो सीजन की जो फसलें आ रही हैं, इस फसलों को जहां जहां फसलें उगी हुई हैं वहां पर उनके नष्ट होने का खतरा ज्यादा है। दूसरा, मानसूनी हवा जब आएगी, जुलाई के अंदर जब बताया जा रहा है कि मानसून आ जाएगा, पूरी तरीके से शबाब पर होगा। मानसूनी हवाओं के साथ साथ यदि ये टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं हुए, टिड्डियां नष्ट नहीं हुई, तो वापस से लौट करके आएंगी। और उसके बाद में मानसून के टाइम चूंकि ग्रीनरी काफी ज्यादा रहती है, उस टाइम इनकी बढ़ोतरी भी काफी बड़ी संख्या में होगी। टिड्डियां बड़ी संख्या में अंडे देती हैं, ऐसे में इनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा मानसून के अंदर बढ़ जाती है। और उस वक्त बहुत ज्यादा संख्या में यदि टिड्डियां हो गई तो ये किसानों के लिए और फसलों के लिए नुकसानदायक रहेगा। यहाँ तक कि जो चारा है, चारा भी पशुओं के लिए नहीं बच पाएगा, ये स्थिति हो सकती है।
जो रबी की और जो जायद की फसलें होती हैं उनको खास तौर पर ये टिड्डियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए सरकार लगातार भरसक प्रयास कर रही है। राज्य की गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार से ये अपील करी है, मोदी सरकार से, कि इसके लिए दवाओं के छिड़काव के लिए और इसके साथ ही जो टिड्डियों को मारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि ये विभाग जो है टिड्डी नियंत्रण का केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लंबे समय तक आया नहीं था, इसलिए केंद्रीय विभागों की भी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन अब ये आया है तो तुरंत इसके लिए बड़े स्तर पर पैकेज दिए जाने चाहिए ताकि किसानों की फसलों को और खेतों को और हमारी जो ग्रीनरी है उसको नुकसान को बचाया जा सके। इसके साथ ही केंद्रीय जो पादप और जीव अनुसंधान विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आए, लगातार जो है नियंत्रित करें इन टिड्डियों को। राज्य सरकार अपना सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। सरकार बजट चाह रही है कि केंद्र सरकार इसके लिए बजट दे ताकि इस नुकसान को रोका जा सके, क्योंकि ये केवल राजस्थान के अंदर सीमित रहने वाला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बाहरी बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के रास्ते होते हुए यहाँ पर टिड्डी दल पहुंच रहे हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर अभी पहुंच चुका है, और भी कई राज्यों में ये टिड्डी दल अगर बढ़ गए, मानसून के दौरान फैल गए तो नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा नीरज जी, जिस तरीके से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ये पहली बार नहीं है जब टिड्डी दल का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने पिछले साल भी देखा था कि कई बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने पाकिस्तान से प्रवेश किया था और उस वक्त भी काफी बड़ी संख्या में फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया था टिड्डी दल ने। तो क्या कुछ अब राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर किसानों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर दोहरी मार पड़ी है, कोरोना के कहर के कारण उनका कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाई है, अब दूसरी तरफ टिड्डी दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो किस तरीके से अब किसानों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, मदद यहाँ पर पेशकश की जा रही है? देखिए जो राजस्थान के अंदर टिड्डी दल जो अभी तक आ रहे थे, वो टिड्डी दल रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर आ रहे थे, लेकिन शहरी और उपनगरीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर अब की बार ये पहली बार आगमन हुआ है, जो कि सेकंड डेंसिटी वाले जो इलाके हैं, जनसंख्या घनत्व वाले इलाके हैं, और जहाँ पर साथ ही शहरों के पास में अच्छी खेती बाड़ी होती है, सब्जियों की खेती होती है, शहरों की सब्जियों की आपूर्ति जिन क्षेत्रों के अंदर होती है, वहाँ पर इनका बड़ा अटैक जो है वो हुआ है। ऐसे में लोगों के लिए खाने के लिए जो सब्जियां हैं वो नहीं बचेंगी। यदि ये टिड्डी दल मानसून के दौरान सक्रिय हो गया पूरा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये टिड्डी दल जब आसमान के अंदर चलता है तो अंधेरा छा जाता है, सूरज की रोशनी तक जो है वो छिप जाती है। इतनी घनी संख्या के अंदर करोड़ों की संख्या में टिड्डियां लगातार मूवमेंट करती हैं। जिस तरीके से बादल छा जाते हैं उसी तरीके से टिड्डी दल जो है ये पूरा मूवमेंट करता है, और करोड़ों की संख्या में टिड्डियां होती हैं, तो नुकसान जो है इनका बड़े स्तर पर होता है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसके लिए कुछ ना कुछ काम करें ताकि इन टिड्डियों को नियंत्रित किया जा सके। ये अफ्रीकी देशों से, खाड़ी देशों से जो टिड्डियां हैं लगातार आ रही है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक एक मंत्री ने कह दिया कि इन टिड्डियों को खाया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है रक्त के अंदर, तो जो लोग मांसाहारी हैं उन लोगों को खाने का ऑप्शन जो है वहाँ पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया। इसी तरीके से सूडान के अंदर, नाइजीरिया के अंदर कई ऐसे देश हैं, सोमालिया, जहां पर टिड्डियों को इनको खाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर ज्यादातर आबादी जो है वो टिड्डियां खाती नहीं है, ना इस प्रकार की अभ्यस्त है खाने की। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी टिड्डियां नहीं खाते हैं। यहाँ पर इन टिड्डियों को क्या किया जाए? तो ऐसे में ये बड़ी संख्या में जो टिड्डियां आ रही हैं इनको मारना ही एकमात्र उपाय है, और या तो इनको जला करके नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल लगातार अब यहाँ पर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मदद की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जो टिड्डी दल है इन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। फिलहाल शिवानी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरज शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।